की धड़कन है, इसमें कोई शक नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त की कमी है और अहम पैगाम है आप लोगों के पे मुखातिब। भाषण लेक्चर कुछ भी नहीं है, जज्बाती दिल की जो बात है वो जबान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से हमारे क़ायद हमारे रहनुमा शब्बीर अंसारी साहब ने आपको बताया क्या किस तरीके से मुसलमानों में फूट डालने का काम किया जा रहा है, तो ये काम आज से नहीं पिछले 35 सालों से किया जा रहा है। और किसको पकड़कर किया जा रहा है? हमारे ही भाइयों को पकड़कर किया जा रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है, जो गलती मुझसे हुई है या मेरे साथ जो टीम काम करने वाली है उनसे हुई है, वो गलती अब दोबारा 2024 में नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे कौम के हमारे समाज की बात आती है, अगर कोई बंदे का नाम आता है तो सबसे पहले उसके माथे पे लिख दिया जाता है कि ये फला शख्स को बिक गया होगा, फला शख्स के से इसकी सेटिंग हो गई होगी या फला शख्स ने इसको खड़ा कर दिया होगा। लेकिन ये कब तक चलेगा? आप यहाँ पर मेरे बुजुर्ग मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान, आज आप लोग यहाँ रहकर यहाँ खड़े रहकर फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर सकते हैं, तो क्या एक साफ सुथरा चेहरा जिसके चेहरे पे या जिसके नाम पर कोई दाग या धब्बा नहीं है, क्या उनके साथ खड़े रहने में आपको और मुझको शर्म आना चाहिए? और जो बिरादरान वतन भी जिनको साथ में लेकर चल रहा है, क्या आज हमारा समाज उनको साथ नहीं देगा? जालना में रंगा और बिल्ला का राज पिछले 35 सालों से चालू है कि नहीं चालू है? एक पिक्चर आई थी तारा और सितारा, संजय दत्त और गोविंदा की, देखे होंगे ना बहुत जनों ने, जय और वीरू भी थे। ये उस तरीके का काम है, हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ में आगे करने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि हम में और आप में ना इत्तेफाकी पैदा हो। जबान हमारे भी मुंह में, जवाब हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम हमारे भाइयों को हमारे आड़े कभी नहीं आने देंगे। अगर आप आपके नेताओं के लिए लड़ रहे हैं तो आपको मुबारक, मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं, वो जंग मुझे मुबारक। हमें ये सोचने की जरूरत है, जो गलती 2014 में हो चुकी है वो गलती आपसे 2024 में ना हो, ये पछताना ना पड़े। आपके घर वालों को, आपके बच्चों को आपको ये जवाब ना देना पड़े। जब एक बच्चा अगर उठ को आपको अगर सवाल कर दे कि अब्बू हाफिज पत्रकार साहब चुनकर आ सकते थे, लेकिन तुमने उनको साथ नहीं दिया, क्यों आपने उनको साथ नहीं दिया? तो जब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जब आपसे ये सवाल किया जाएगा? कुछ भाइयों ने बहुत सी बातें स्टेट से की है, अगर वही बातें रंगा और बिल्ला करते तो उनको मालूम है कि यहाँ पर टाइगर अभी जिंदा है। हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है, ना हम आप लोगों से लड़ना चाहते। आपकी मजबूरी, आपकी गुलामी आपको मुबारक, हमारी आजादी और हमारी जीत हम सबको मुबारक। हमारा इत्तेहाद में हमारी ताकत है। 20 तारीख को मुत्तहिद होकर अब्दुल हफीज साहब को नहीं जिताना है, बल्कि समाज को जिताना है। और जालना के हर वो शख्स जो आप तीसरा चेहरा देखना चाहता है उसको जिताना है। और आखिरी बात, जब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने नाम की तायद कर दी, तो आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जालना के किस गांव में आए थे? कहां पर आए थे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब? जोर से बोलो, जोर से, कहां पर आए थे? तो बात हुई थी कि नहीं हुई थी? यहाँ पर अब लेन देन वाला मामला आ गया, हम उनको देंगे वो हमको, तो हमारे साथ वो लोग भी खड़े हुए हैं। ये बात भी आप अपने जहन नशीन कर ले। सिर्फ हमारे समाज को एकजुट होने की जरूरत है और पूरी ताकत के साथ, हाथ में कमल नहीं हाथ में कलम वाला आमदार आपको और मुझको चाहिए। खुदा हाफिज। और इसके बाद जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपनी तूफान बैटिंग आपके सामने पेश करें।